परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। सर्वेभ्यः परमर्षिभ्यो नमः। जगद्गुरवे श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तरा। आज हम केनोपनिषद के द्वितीय खंड के तृतीय एवं चतुर्थ मंत्र का व्याख्यान करने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आए। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम। अविज्ञातम विजानताम। जो लोग कहते हैं कि हमने परमात्मा को पूर्णतया जान लिया है, इस प्रकार लोगों के लिए भगवान क्या है? अविज्ञातम। ब्रह्म क्या है? अविज्ञात है। क्योंकि ब्रह्म अनंत है। अनंत का परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अनंत को एक इयत्ता में बांध देना कि यह इतना है और इतना मैंने समझ लिया है, तो समझिए अविज्ञातम विजानताम। इस प्रकार एवं भूतानां विजानताम ब्रह्म अविज्ञातम। इस प्रकार जानने वालों के लिए ब्रह्म परमात्मा तत्व क्या है? अविज्ञात है। विज्ञातम अविजानताम। अविजानताम वयम पूर्णतया ब्रह्म तत्वं न जानीमः इति ज्ञानवताम्। हम परम तत्व पर ब्रह्म को पूर्णतया नहीं जान सके। यत् किंचित ही ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो समझते हैं उनके लिए परमात्मा तत्व क्या हो गया? विज्ञात हो गया। क्योंकि अनंत को तो समझना कठिन है। कुछ समझे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए समझिए उन्हें भगवान परब्रह्म विज्ञात हो गए। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते। प्रतिबोध विदितम। प्रति का अर्थ है नियत। प्रति नियतो बोधः प्रतिबोधः। नियत जो बोध है, ज्ञान है, क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। अर्थात सत्यत्व, ज्ञानत्व और अनंतत्व। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यत्वेन, ज्ञानत्वेन और अनंतत्वेन परमात्मा को जाना। परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। परमात्मा ही अविनाशी है। और अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक जो स्थावर जंगमात्मक जगत है, यह क्या है? विनाशी है।
जहाँ पर परमात्मा स्वरूप की चर्चा आई, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् क्षिणोति नान्यद् विजानाति, जिस अवस्था में ना तो किसी को देखता है, ना कुछ सुनता है और ना किसी का ज्ञान होता है, केवल स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म तत्व ही प्रकाशित होता है, तदेव अमृतम, वही अमृत है। जो गृहीत होता है, सुनाई पड़ता है, जिसको लोग जानते हैं, ऐसी मायिक वस्तुएं क्या हैं? विनाशी हैं। तो परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा अविनाशी हैं। इस प्रकार जिसने मनन किया है, जिसने उपासना की है, प्रतिबोध वेदितम मतम, प्रतिबोध नियत जो बोध है, ज्ञान है, सत्यत्व ज्ञान, ज्ञानत्व ज्ञान और अनंतत्व ज्ञान। सत्यत्व विषयक ज्ञान, ज्ञानत्व विषयक परमात्मा ज्ञान स्वरूप इत्याकार ज्ञान, और परमात्मा अनंतः ब्रह्म तत्वम अनंतम। इस प्रकार अविनाशित्व प्रकार का ज्ञान जो है, जिनको है और उपासना कर रहे हैं, तो कहते अमृतत्वम हि विन्दते, ऐसा साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। तत्क्रतुन्यायेन, जिस प्रकार की उपासना हम करते हैं, उसी प्रकार के उपास्य के स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं। हम परमात्मा को अविनाशी समझ करके उपासना करते हैं, क्योंकि वह अविनाशी है, इसलिए हम भी अमृतत्व अर्थात अविनाशित्व को प्राप्त करते हैं, सहज स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसी उपासना साधक को मोक्ष प्राप्त कराती है। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम। आत्मना विन्दते वीर्यम, जब भगवान की हम उपासना करते हैं, भगवान का सतत चिंतन करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सनो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु, वे परमात्मा अपनी सुंदर स्मृति से हमें जोड़ें। भगवान हम पर कृपा करें कि हम उनकी सुंदर स्मृति से जुड़ जाएं, भगवान की तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति हो। आत्मना विन्दते वीर्यम, भगवान की जो सतत अविरत तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति है, इसके अनुकूल वीर्य अर्थात पराक्रम, मन की एकाग्रता रूप पराक्रम, सद्वस्तु मन में स्फुरित हो, तो ये सब मन में हो, ऐसा वीर्य चाहिए। ब्रह्म विद्या के निष्पत्ति के अनुकूल, ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति का जनक जो वीर्य है, वह वीर्य चाहिए। वीरस्य भावः वीर्यम, जो वीर पुरुष है, उसका भाव या उसका कर्म, उसे वीर्य कहते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के लिए जो कर्म, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो भी चाहिए, वे सब वीर्य हैं। और वे वीर्य आत्मना विन्दते वीर्यम, जब भगवान का हम स्मरण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो करके अपनी तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति का जनक जो भी प्रयास है, जो भी साधन है, वह प्राप्त करा देंगे।
प्रभु प्रसाद नहीं साधन खेदा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान का अनुग्रह होता है तो साधन में खेद नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। साधन में कष्ट कैसे होता है? भगवान का भजन करने बैठे, नाम जप मंत्र जप स्वरूप चिंतन करने बैठे, मन में दूसरी बातें आ गई या तंद्रा आने लगी, मन की स्थिरता ही नहीं हो पा रही भगवान में। लय, विक्षेप और कसाय, ये तीन विघ्न ऐसे हैं जो भगवत स्मृति के, भगवत भजन के प्रतिबंधक हैं। ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक ये तीनों विघ्न हैं। विक्षेप, भगवान का भजन करने, मंत्र जप करने, नाम जप करने, किंवा ध्यान करने बैठे तो मन विक्षिप्त हो गया, कोई आवाज सुनाई पड़ी, मन में क्रोध जाग गया, मन विषयों में चला गया तो कामोद्रेक हो गया, पैसा इत्यादि में, सोना चांदी में गया तो महाराज लोभ की जागृति हुई। तो काम, क्रोध और लोभ के द्वारा मन क्या होता है? विक्षिप्त होता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुण प्रचुर मात्रा में है तब तक ब्रह्म विद्या अर्थात भगवान के सतत स्मृति की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। तो विक्षेपों से भगवान बचावें। लय, लय मैंने आपको बता दिया, भजन करने बैठे तो निद्रा में चले गए, आलस्य आने लगा, ऊँघने लगे, और कसाय, पाप, प्रयास कर रहे हैं किंतु ऐसे प्रतिबंधक पाप हैं कि हम उस स्थिति पर पहुंचते हैं तभी वो हमको गिरा देते हैं। तो लय, विक्षेप, कसाय, ये तीन दोष जो हैं ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति को रोकते हैं। आत्मना विन्दते वीर्यम, परमात्मा का जब हम स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करें। अयोध्या में श्री शास्त्री जी महाराज थे, मधुकरी मांग करके जीवन यापन करते थे, सरयू तट पर निवास करते थे महाराज श्री। उनके श्री चरणों में मेरे राम प्रतिदिन उपस्थित होता था। तो महाराज श्री बताते थे कि भजन करो, मन लगे तो भजन के अंत में प्रार्थना करो कि प्रभु आपने कृपा करके इतना भजन साधन करवा लिया है, आगे भी करवाइएगा और अधिक करवाइएगा कृपा करके। इस प्रकार जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्राचीन जो पाप हैं वे हमारी प्रवृत्ति को, हमारे साधना की गति में विघ्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रक्षक भगवान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है आत्मना विन्दते वीर्यम, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सद्गुरुओं की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, तो महाराज ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के अनुकूल वीर्य अर्थात शक्ति विशेष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विद्या जिससे निष्पन्न हो ऐसे प्रयास हमसे स्वतः होने लगते हैं। ये भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक भजन के दुश्मन लय, विक्षेप और कसाय ये तीनों लगे रहते हैं। तो ये बताए आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या मृतमश्नुते। तो भगवान की कृपा से ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का जनक जो प्रयास रूप वीर्य है वह प्राप्त हुआ। अब प्रयास आरंभ हो गया। तो जब प्रयास होगा तो कार्य भी होगा।
कुंभकार घट बनाने का प्रयास करता है तो घट का निर्माण होता है, घट उत्पन्न होता है। भगवान की कृपा से जब ब्रह्म विद्या को निष्पन्न करने वाला श्रवण मनन निधिध्यासनादि प्रयास रूपी वीर्य प्राप्त हो गया तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति होगी, ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी। और जब ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा, कहते हैं विद्या विंदते मृतम। उस तैलधारावद अविच्छिन्न भगवत स्मृति रूपी ब्रह्म विद्या से विद्या विंदते मृतम, उस भगवत स्मृति रूपी ब्रह्म विद्या से अमृत अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसार में जो भटक रहे हैं अनंतानंत जन्मों से, उससे छुटकारा मिलेगा और भगवान सच्चिदानंद घन के चरणों में विराज जाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप जो अपना स्वरूप है उसका अनुभव होगा, स्वरूप में समवस्थित हो जाएंगे। इसी प्रकार इसी मनुष्य जन्म में प्रयास करके मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। कहते अच्छा यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या होगा, कहते सुनो। इहि चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन् महति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। परमात्मा विषयिणी जो ब्रह्म विद्या है, भगवान की तैलधारावद अविच्छिन्न जो स्मृति है, उसके लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। वही बता रहे इहि चेत अवेदित, यही माने इसी जन्म में, इसी जन्म में अवेदित ब्रह्म, इसी जन्म में यदि परमात्मा को जान लिया तब तो सत्यमस्ति, बहुत अच्छा है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते। सद्भाव में, सत्ता में, और साधु भाव माने उचित अर्थ में सत शब्द का प्रयोग होता है। यदि इसी जन्म में परमात्मा को जान लिया तो सत्यमस्ति, तब तो साधुवाद है, बहुत अच्छा है, समझिए जीवन सफल हो गया। और यदि नहीं जाना, न चेदिह वेदीन् महति विनष्टिः, यदि इसी जन्म में ब्रह्म तत्व को नहीं समझा, नहीं जाना, तो कहते हैं महति विनष्टिः, तब तो महाराज बहुत बड़ी हानि है। इतनी बड़ी हानि है कि इससे बड़ी हानि हमारी दृष्टि में कोई हो ही नहीं सकती। इसी जन्म में प्राणी को प्रयास करते हुए परमात्मा तत्व को जान लेना चाहिए। कम से कम अधिक प्रयास न करें तो यह तो मन में बात बैठ ही जानी चाहिए कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। स्वप्नावस्था में दिखने वाला जो शरीर है वह भी मैं नहीं हूं, और सुषुप्त अवस्था में मैं हूं, किंतु वहां स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर नहीं, इसलिए दोनों शरीरों से मैं भिन्न हूं। इसके बाद दोनों शरीरों से भिन्न मैं कौन हूं, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं, उनसे उपदेश ग्रहण करें, नाम जप मंत्र जप करें और उस तत्व का चिंतन करें, तो भगवान की कृपा से आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा। ये सब बातें इतनी सरल नहीं हैं, किंतु उस व्यक्ति को यह अनुभव होता रहेगा कि हम
शरीर से तो भिन्न हैं ही। जिस दिन भगवान का अनुग्रह हो गया तो आत्मस्वरूप की झलक भी मिल जाएगी, और झलक मिलते ही उसे चिंतन करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। जब तक हमें कुछ अनुभव नहीं होता है तब तक हमारा चिंतन का जो मार्ग है वह दृढ़ नहीं होता है। कहते हैं इसलिए भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः। इसलिए भूतेषु भूतेषु माने ये द्विरुक्ति है, विप्सा प्रत्येक वस्तु में, भवति इति भूतम जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं, दिखाई देने वाली जितनी वस्तुएं हैं ये सब भूत शब्द से कही जाती हैं। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः। जो धीर पुरुष हैं, देखिए भजन साधन का पक्ष जो है, भजन साधन का जो क्षेत्र है ये कायरों का नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनते भगति न होय। भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। कोई सूरमा ही भजन कर सकता है, जाति वर्ण कुल इनका अभिमान त्याग करके। इसलिए कह रहे हैं भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः। जो धैर्यशाली पुरुष हैं वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का चिंतन करें, निर्धारण करें कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है। और जब ऐसा निश्चय हो जाएगा, ये नहीं किसी ने कह दिया नहीं है तो आस्था डगमगा गई, नहीं, जो नास्तिक हैं वे भी उनके सामने आकर के आस्तिकता का अवलंबन लेने, इस प्रकार की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। प्राचीन काल में जो ऋषिमुनि रहते थे उनके आश्रम पर स्थित सरोवर में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, जबकि बकरी शेर का आहार है। तो जो अहिंसा में जिनकी प्रतिष्ठा हो गई है तो उनकी सन्निधि में जो प्राणी आते हैं वे अपने मन के वैर भाव का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार भजन साधन करते हुए परमात्मा का चिंतन किया जाए कि प्रत्येक वस्तु में विराजमान है वे ब्रह्म, वे भगवान। इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि नास्तिक भी यदि ऐसे व्यक्ति के समीप आवे तो उसमें भी आस्तिकता की लहरें तरंगायित होने लगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो कहते हैं प्रेत्योस्मान् लोकादमृता भवन्ति। तो ऐसे जो महान भाव हैं, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से, इस देह से निकल करके या इस संसार से निकल करके किस मार्ग से जाएंगे? अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे। ब्रह्म सूत्र के व्याख्यान में मैंने अर्चिरादि मार्ग का निरूपण आनंद भाष्य की छत्र छाया में किया है। तो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा भगवत धाम जाएंगे, अमृता भवंती, मुक्त हो जाते हैं, कभी संसार सागर में वे नहीं आते हैं। ये बताया गया। आज केनोपनिषद का द्वितीय खंड सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव केनोपनिषद के पाठ में समुपस्थित होते हैं उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।